हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सब लोगों को बता रही हूँ कि मेरे ट्रांसप्लांट के लिए मेरे को कितने महीने पहले टेस्ट करवाना पड़े थे और कितना टाइम लगा था, कौन कौन सी क्लियरेंस लेनी पड़ी थी। मैंने अपने ट्रांसप्लांट से कम 1-1.5 महीना पहले ही अपने टेस्ट करवाना सारे शुरू किए थे, जिसमें अपने भी करवाए थे और मम्मी के भी करवाए थे। इसमें पेशेंट के तो उतने ज़्यादा टेस्ट नहीं होते जितने डोनर के होते हैं, बट क्लियरेंस दोनों की बराबर लेनी पड़ती है। हर एक चीज़ की क्लियरेंस चाहिए होती है। जैसे लड़कियों की क्लियरेंस के लिए गायनी वालों के पास भी जाना पड़ता है। गायनी वालों से लड़कियों की क्लियरेंस लेनी पड़ती है। जो भी पेशेंट होता है या डोनर होता है, दोनों की गायनी वालों से क्लियरेंस लेते हैं। गायनी वालों से क्लियरेंस लेने के बाद हमने चेस्ट वाले डॉक्टरों से भी क्लियरेंस ली थी। हार्ट वाले डॉक्टर से भी क्लियरेंस लेनी पड़ी थी। वहाँ पर हमें ईसीजी और इको की ज़रूरत पड़ी थी, उससे हमारी क्लियरेंस हो गई थी। और चेस्ट वाले डॉक्टर से हमने छाती का एक्सरे करवाया था, उससे हमारी क्लियरेंस मिल गई थी। और इसमें खांसी नहीं लगनी चाहिए होती है, नहीं तो चेस्ट वाले डॉक्टर क्लियरेंस नहीं देते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है छाती में बलगम वगैरह होता है, तब क्लियरेंस नहीं मिलती है। और फिर उसके बाद जैसे बीच में मेरा थायराइड बढ़ गया था, मम्मी का भी बढ़ा हुआ था थायराइड, तो उसकी क्लियरेंस लेने के लिए हमें एंडो वालों के पास जाना पड़ा था। तो उन्होंने हमें पहले दवाई लगाई थी और दवाई खाने के बाद हमने एंडो वालों से क्लियरेंस ली थी। उसके बाद ही फिर हमारा सारा प्रोसीजर आगे का हुआ था। फिर हमारी एक फ़ाइल बनी थी जिसमें सारी क्लियरेंस और सारे टेस्टों की, जो भी सारे टेस्ट थे उनकी सारी फ़ोटोस्टेटें, क्लियरेंस की सारी फ़ोटोस्टेटें पर्चियों की, और सारी हमने फाइल में जमा करवाई थी। फाइल में जमा होने के बाद फिर वहाँ पर जैसे जिसको ब्लड चढ़ा होता है उसके 2 टेस्ट और भी होते हैं। और सारे मेरे को ब्लड चढ़ा था 5 महीने पहले ट्रांसप्लांट से, तो मेरे दोनों टेस्ट हुए थे। उसके लिए एक तो जल्दी आ जाता है, जैसे 1 हफ्ते में आ जाता है, और दूसरे टेस्ट के लिए कम से कम 15 दिन लग जाते हैं। और उसके बाद ही फिर वो मीटिंग वगैरह करवाते हैं, क्योंकि वो दोनों रिपोर्टें ठीक आनी चाहिए होती है। जो भी फिर हमारी सारी क्लियरेंस और रिपोर्टें सारी ठीक आने के बाद हमें मीटिंग के लिए बुलाया था। पेशेंट और डोनर दोनों को बुलाते हैं। वहाँ पर वो अच्छे से समझाते हैं कि हमें ट्रांसप्लांट के बाद कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और ये भी देखते हैं कि रिलेशन में है या नहीं है, आधार कार्ड वगैरह ला के। और डोनर को समझाते हैं कि अपना भी ध्यान रखना पड़ता है, इसमें बीपी और शुगर नहीं बढ़ना चाहिए, और टाइम टाइम से अपना भी टेस्ट करवाने चाहिए। ये सारे प्रोसीजर करवाने के बाद फिर हम 10-15 दिन में ही ट्रांसप्लांट के लिए उन्होंने कॉल कर दी थी एडमिट होने के लिए। ये सारा प्रोसीजर हमारा ट्रांसप्लांट से पहले का था, मतलब 1-1.5 महीना पहले हमने ये सारे टेस्ट करवाना शुरू किए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मेरे को कितने दिन पहले ट्रांसप्लांट से एडमिट कर दिया गया था और उस दिन हमारा क्या क्या प्रोसीजर रहा था। थैंक यू। तब तक के लिए बाय बाय।